हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के लिए एक और मॉडल पेपर, ये 7वां है। इससे पहले 6 नहीं देखें तो देख लीजिए। 10 मिनट का समय आपके पास और टॉप 51 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। तो जो भी स्कोर बने लास्ट में कमेंट करके बता देना और फटाफट एक बार वीडियो को लाइक कर दो ताकि रोज़ाना इसी प्रकार की सीरीज हम कर पाएँ। पीडीएफ लेनी है तो टेलीग्राम पर ये नाम सर्च करना, प्रहलाद सारण सर के नाम से। सारी पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी। तो चलिए करते हैं शुरुआत और देखते हैं आज आपका स्कोर कितना रहता है। पहला है कि विख्यात महिला समाज सुधारक छगनबेन जो है वो राजस्थान में कहाँ से संबंधित थी। छगनबेन का संबंध था जोधपुर से, ठीक है, मारवाड़ रियासत से। 1 नंबर आपका सही है। और 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। नगरीय जनसंख्या है 24.9 और ग्रामीण जनसंख्या है वो कितनी है, 75.1% है वो ग्रामीण जनसंख्या है। तो सी आपका सही। और गुण संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो महोत्सव, महोत्सव है गुण संधि का उदाहरण है, 1 आपका सही। और गिरियसन ने वागड़, वागड़ यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा का एरिया जो वागड़ कहलाता है, वहाँ पर बोले जाने वाली बोली को क्या कहा था। वागड़ में बोली जाने वाली बोली कहलाती है वागड़ी बोली। और जॉन ब्राम गिरियसन ने कहा था इसे भीली बोली कहा था। तो डी आपका राइट आंसर। लेकिन में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है। कान में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है। टोंटी आभूषण जो है ये कान का आभूषण है। तो राइट आंसर आपका सी है। और अगला है कि अति धन उक्ति, अति धन उक्ति शब्द की संधि करने पर शब्द क्या बनेगा। अत्युक्ति, अत्युक्ति शब्द बनेगा। तो बी आपका सही आंसर। अगला कि वंश भास्कर के लेखक कौन है। वंश भास्कर की रचना की थी सूर्यमल मिश्र थे, जो बूंदी के रामसी के दरबारी कवि थे। वीर सतसई नामक ग्रंथ की भी इन्होंने रचना की थी। तो डी आपका सही है। ओके, ग्रास्या महिलाओं के द्वारा किए जाने वाला वृत्ताकार नृत्य कौन सा है। एक तो वालर नृत्य जो वृत्ताकार घेरे में होता है, जो ग्रासियों का घूमर कहलाता है। महिलाओं की बात करें तो मादल नृत्य है। मादल एक्चुअल में एक वाद्य यंत्र भी है और एक नृत्य भी है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका डी है। बाकी मौर्य नृत्य भी ये विवाह के टाइम पर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गणपति की स्थापना के बाद में ग्रासीय जनजाति के द्वारा ही है। लूर नृत्य भी है और लूर गीत भी है, ठीक है। लूर एक गीत भी है और लूर नृत्य भी है, वो भी याद रखेंगे। हालांकि है ग्रासीय जनजाति का ही नृत्य। बहुरी समास का उदाहरण बताना इनमें से कौन सा है। तो चक्रधर, चक्रधर जो है बहुरी समास का उदाहरण है, बी आपका सही। और पृथ्वीराज विजय की रचयिता कौन है, रचनाकार कौन है। जैनक जी, जैनक भट्ट ने इसकी रचना की थी। और चंद्रबरदाई ने लिखा था पृथ्वीराज रासो, ठीक है। पृथ्वीराज रासो की रचना, ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में थे। मलिक मोहम्मद जायसी आप जानते हैं, पद्मावत जिन्होंने लिखी थी। इनमें से कौन सा पद जो है तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास का उदाहरण है पदगत, पदगत यानी सी आपका सही। और फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक किसे कहा था। हसमत वाला राजा कहा था राव मालदेव को, जो कि मारवाड़ के शासक थे। गिरी सुमेल का युद्ध इन्होंने ही लड़ा था। अगला, लेकिन में से कौन से शब्द में अभी उपसर्ग नहीं है। अभी उपसर्ग का उदाहरण कौन सा नहीं है। अधिपति नहीं है, अभ्यागत में है, अभिमान में भी है, अभिभावक में भी है, अधिपति में नहीं है। तो एक आपका सही। और अगला है कि मरुस्थल का प्रवेश द्वार किस शहर को कहते हैं। जोधपुर शहर कहलाता है। और सातुड़ी तीज का पर्व जो है कब मनाया जाए। सातुड़ी तीज कब आती है, ये भाद्रपद कृष्णा तृतीया को, भाद्रपद कृष्णा तृतीया को आती है। राइट आंसर बी। आप बताएंगे ये कहाँ की प्रसिद्ध है, कमेंट कर देना। प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है, ठीक है। प्रति उपसर्ग से तो एक ही है, यहाँ पर देखेंगे तो प्रत्यक्ष प्रति उपसर्ग से बना है, बाकी तो कोई है नहीं। तो राइट आंसर आपका सी है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जिसमें हारा प्रत्यय नहीं है। तो पन्नी हारा कोई अलग शब्द नहीं बनता है। पालन हारा है, लकड़ हारा है, किस्मत हारा में भी हारा है। तो पन्नी हारा में नहीं है, एक आपका सही। और उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है। उड़न गिलहरी के लिए सीता माता अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। सीता माता अभ्यारण्य का विस्तार है प्रतापगढ़ में और बाकी का चित्तौड़गढ़ में इसका विस्तार आता है। अगला है कि गवैया शब्द में कौन सा प्रत्यय है। गवैया में अय्या प्रत्यय बना हुआ है, यह प्रत्यय राइट आंसर आपका बी है। और अगला है कि राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति किसकी है। सबसे ज़्यादा जनजाति है वो मीना जनजाति, 1 नंबर पर। 2 पर भील है, 3 पर ग्रासिया है और फिर 4 पर सहरिया आ जाती है। तो मीना सबसे ज़्यादा है। भोरा का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है। तो सिलीमुख, पहला ही आंसर सही हो जाएगा, 1 आपका सही।
और सचिया माता कुलदेवी मानी जाती है। सचिया माता कुलदेवी है ओसवाल जाति की, ओसवालों की कुलदेवी ओसिया में जिनका मंदिर बना हुआ है। और काठ का रेन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में एकमात्र लकड़ी का बना महल जो कि झालावाड़ जिले में, हालांकि अभी तो नहीं रहा है, जल गया है, तो डी आपका सही। फोलरी नामक आभूषण है, ये कहाँ पर पहना जाता है? अंगुली का है। कहाँ की अंगुली? पैर की अंगुली में पहने जाने वाला आभूषण है, बी आपका सही। और संधि शब्द का सही विलोम क्या होगा? संधि का मतलब विलोम से विग्रह, विग्रह हो जाएगा, एक आपका सही। और अगला है कि पत्तर शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह सही कौन सा है? पत्थर का पत्ता, चिट्ठी, पंख, यानी राइट आंसर आपका डी सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म आपको सही लग रहा है? ठीक है, निर्झर झरना, निर्झर देवता, तो डी वाला सही है, डी आपका सही। अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, ये किस प्रकार का एक वाक्य है? कौन सा वाक्य है? तो क्या हो जाएगा? कर्तव्य वाच्य है, तो बी आपका राइट आंसर। अगला है कि सहरिया जनजाति के लोग सबसे ज़्यादा किस जिले में रहते हैं? सहरिया जनजाति सबसे ज़्यादा निवास करती है बारां जिले में, तो बी आपका सही। या फिर कह सकते हैं एकमात्र आदिम जनजाति जो आदिम जनजाति समूह में शामिल है। कुंभलगढ़ का किला किस जिले में है? तो राजसमंद में है, माणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। और मौन से पढ़ा नहीं जाता, ये किस प्रकार का वाक्य है? मौन से पढ़ा नहीं जाता यानी भाववाच्य है, एक आपका सही। और किस जिले में कालीबंगा सभ्यता के अवशेष प्राप्त है? कालीबंगा के अवशेष मिले थे हनुमानगढ़ जिले में, घग्गर नदी के किनारे पे। और उरा शब्द के लिए वाक्यांश कौन सा है? उरा यानी उपजाऊ, उपजाऊ भूमि, तो राइट आंसर आपका बी आपका सही। अगला है कि प्राचीन समय में चंद्रावती के नाम से प्रसिद्ध राज्य का भूभाग कौन सा था? तो सिरोही और आबू के आसपास का भूभाग जो है चंद्रावती कहलाता था। आबू के परमाणु की राजधानी भी रही थी, बाद में चौहानों की भी राजधानी बनी थी चंद्रावती। और बाँछें खिलना मुहावरे का क्या है? बाहें खिलना यानी बहुत खुश होना, बी आपका सही। ब्यूरोक्रेसी का समानार्थक हिंदी शब्द क्या होता है? ब्यूरोक्रेसी यानी अधिकारी तंत्र, अधिकारी तंत्र, बी या सी आपका सही। और राजस्थान के प्रसिद्ध संत, एक संप्रदाय के प्रवक्ता जिनकी समाधि फुलेरा के निकट नरेना में या नारायणा में बनी हुई है, वो थे दादू दयाल जी, जिन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ रमाबाई किसकी पुत्री थी? रमाबाई महाराणा कुंभा की बेटी थी, जिन्हें वागीश्वरी भी कहते हैं। और केसरिया बालम आवनी पधारो मारे देश, ये कौन से राग में प्रसिद्धि मिली थी? मान राग में। मान राग प्रसिद्ध है जैसलमेर की और बीकानेर के क्षेत्र की। और अल्लाह जिलाबाई जिन्होंने सर्वाधिक बार केसरिया बालम आवनी पधारो मार देश गाया था। आप ये बताओ कि केसरिया बालम आवनी पधारो मार देश प्रथम बार किसने गाया था? कौन सी मांड गायिका थी जिन्होंने पहली बार गाया था? अगला कि मिनट्स का समानार्थक हिंदी शब्द बता दीजिए। तो ये तो काफ़ी आसान है, कार्यवृत्त, एक आपका सही। और जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छतरी और उद्यानों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो मंडोर, तो एक आपका सही। अगला है कि राजस्थान का कौन सा जिला मालवा की राजा भृतहरि की तपोभूमि कहलाता है? तो ये अलवर जिला है। और चित्तौड़गढ़ जिले का कौन सा कस्बा कावड़ बनाने के लिए प्रसिद्ध है? कावड़ कला के लिए बस्सी गांव प्रसिद्ध है, तो डी आपका सही। और अजमेर में एजीजी का कार्यालय कब स्थापित किया गया? एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल, ये 1832 से, और पहले बने थे मिस्टर लोकेट। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस सैनिक छावनी ने दिया था? राजस्थान में टोटल 6 सैनिक छावनियाँ थी, उसमें एक एरिनपुरा जो पाली में थी यानी मारवाड़ रियासत में, और यहाँ के सैनिकों ने नारा दिया था। यहाँ पर क्रांति हुई थी 21 अगस्त 1857 को। अगला है कि लालगढ़ महल कहाँ पर है? ये बीकानेर में है। गंगा सिंह ने अपने पिताजी लाल सिंह की याद में बनवाया था। और साकम्बरी के आसपास उदय होने वाला राजपूत वंश कौन सा? साकम्बरी यानी सांबर के आसपास का भूभाग कहलाता था सापादलक्स। और इसी झील के किनारे पर मंदिर बना हुआ है साकम्बरी देवी का, तो साकम्बरी के चौहान कह देते हैं। तो चौहान या चहामान, वासुदेव चौहान ने इसकी शुरुआत की थी। अगला इनमें से कौन सी खारे पानी की झील बाड़मेर में है? तो सांबर जयपुर में है, लूणकरसर बीकानेर में है, डीडवाना नागौर में, और पचपदरा जो है ये बाड़मेर में है। और जल झूलनी एकादशी कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी आपका सही। और ग्रेनाइट के उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा है? ग्रेनाइट उत्पादन के मामले में जालोर यानी डी आपका सही है।
और अब्रक के उत्पादन का अग्रणी जिला कौन सा है? अब्रक नगरी किसे कहते हैं? भीलवाड़ा जिले को। तो ये थे टॉप 51 क्वेश्चन और आपका स्कोर क्या है कमेंट करके बताओ। डेली इस प्रकार का हमारा टेस्ट होता है, ऐसा ही एक टेस्ट वीडियो के लिए भी है और ऐसा ही एक टेस्ट राजस्थान पुलिस के लिए भी है। 3 टेस्ट हैं रोजाना और रात को डेली 8 बजे हम टॉपिक वाइज लाइव टेस्ट करते हैं। आज जियोग्राफी का टेस्ट होगा तो ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ लेनी है तो टेलीग्राम पर ये नाम सर्च करना प्रहलाद सारण सर के नाम से, और ये इंस्टाग्राम का और फेसबुक पेज का लिंक है तो यहाँ पर भी आप ऐड कर सकते हैं, इस नाम से सर्च करके ज्वाइन कर लेना अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या बताना चाहते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।